हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम जो सीरीज लेके बच्चों चल रहे हैं स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री गोल्ड बोर्ड एग्जाम 2026 और 27, जिसके अंदर 3 मार्क का पार्ट ए एमसीक्यू और 5 मार्क का पार्ट बी थियरी आने वाला है। बहुत सारे टॉपिक लेके आ चुका हूं मैं, आगे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में से हम बनाने वाले हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्किन में से अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो ये आगे वाला जितना भी पोर्शन हो, आगे वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर में ऑलमोस्ट क्या हो रहा है और सर किसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। एक बार देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में से बनाने वाले हैं हम एल्कोहल और एल्कीन। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आपने मुझे शांति से 2 मिनट देख लिया तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में से किस तरह से बनाएंगे आप मोनोहेलोअल्केन या पॉलीहेलोअल्केन, एकदम शांति से 2 मिनट देख लिया आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6.4.2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है बेटा, पेन पेंसिल लेके बैठो, कुछ नहीं करो, बस मैं बोलता हूँ उतना टिक करते जाओ, जो बोलूँ वो लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपका बॉर्डर उससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, यानी कि आपको फ्रॉम अल्केन में से अल्केन का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाना है। तो बच्चों क्या बनता है उसके बारे में हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। आप बच्चों पढ़ चुके होंगे, 11 के अंदर पढ़े होंगे कि क्लोरीनेशन किसको बोलते हैं, ब्रोमिनेशन किसको बोलते हैं। नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा आपको। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, बच्चों किसको बोलते हो अल्केन, 50 बार पढ़ा चुका हूं मैं। अल्केन यानी कि बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स यानी कि 2 मिक्सचर जो मिलते हैं, दोनों का मिक्सचर मिलता है, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो, किसको बेटा, मोनो यानी कि 50 बार पढ़ा चुका हूं, मोनो यानी कि सिंगल, और पॉली यानी कि मोर देन 2 अल्केन। कितने बच्चों, मोर देन 2, 50 बार पढ़ा चुका हूं। मोनो यानी सिंगल, अल्केन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो अगर फ्री रेडिकल आप क्लोरीनेशन करवाते हो या ब्रोमिनेशन करवाते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाया या समझ लो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाया, क्लोरीनेशन करवाया या ब्रोमिनेशन करवाया, तो ऑफ अल्केन्स, अल्केन में से करना है। ये क्या है हमारा बेटा, अल्केन। कौन सा अल्केन है ये, 1 2 3 4 वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 4 वाले को बोलेंगे ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, अल्केन बोलते हैं। और अगर 4 कार्बन हो तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बोलेंगे। तो ब्यूटेन का क्या बोला, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। अल्केन्स gives a complex mixture, ये दोनों जो मुझे मिक्सचर मिले, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बच्चों, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली। अगर एक ही क्लोरीन तो मोनो, एक ही क्लोरीन तो मोनो, अगर एक से ज्यादा होते तो पॉली, पॉलीहेलोअल्केन, एंड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट प्योर कंपाउंड। इसको सेपरेट करके बच्चों प्योर में आपको डिफरेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लिखा हुआ है बिल्कुल टेक्स्ट बुक की बेटा, सारी लाइनें हैं, पॉइंट टू पॉइंट जाना है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है, इज्जत के साथ देखोगे रेडी आपका हो जाएगा। Which is difficult to separate pure compound, इसको प्योर कंपाउंड में सेपरेट करना बच्चों डिफिकल्ट है। The yield of any single compound is low, यानी कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 yield मिल रही है बच्चों, तो एक आपको क्या मिलेगी, the yield of the single compound is low। एक yield आपको लो मिलेगी, एक yield आपको मोर मिलेगी, एक आपको कम मिलेगी, एक आपको ज्यादा मिलेगी। तो कैसे रिएक्शन होता है वो भी बड़ी इज्जत के साथ देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन,
क्या बोला बच्चों, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, तो Cl2 क्लोरीनेशन, Br2 ब्रोमिनेशन। यूवी लाइट की प्रेजेंस में बच्चों सन की लाइट आती है, अल्ट्रा वायोलेट लाइट बच्चों। यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर हीट के साथ आप इसको देंगे हिट, तो रिएक्शन होगा और क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH3 CH2 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 और CH3 में से बड़ी इज्जत के साथ बच्चों ये H निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन यहाँ पे होगा ऐड Cl2 यानी कि एक Cl और एक Cl, ये H और ये Cl, यहाँ से CH2 वैसे का वैसा, Cl2 वैसे का वैसा, और यहाँ पे Cl2 में से एक Cl जुड़ जाएगा तो CH2Cl, और यहाँ पे ये H और यहाँ पे Cl तो मिलके यहाँ से HCl। देख लो फिर से एक बार, CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 और एक क्लोरीन यहाँ पे बच्चों जुड़ गया इसके साथ, ये क्लोरीन लॉस। यहाँ पे फिर से एक बार आपने क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा था तो एक बार आपको क्लोरीन जोड़ना है बच्चों। यहाँ पे याद रखना किस तरीके से आपको चेंज लाना है बच्चों। तो अब फिर से CH3 CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, लेकिन यहाँ पे CH2 से यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ पे जुड़ गया एक क्लोरीन, जो दो क्लोरीन थे उसमें से एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया तो CH3 CH2 CH CHCl CHCl और बाकी का CH3 वैसे का वैसा, वही वाला फॉर्मूला बच्चों, एक H और एक यहाँ पे Cl निकल जाएगा। एक बार Cl फिर से याद रखो, फिर से याद रखो, फिर से याद रखो, एक बार Cl जुड़ेगा लास्ट वाले कार्बन के साथ और एक बार Cl जुड़ेगा आगे वाले कार्बन के साथ। तो इस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, उसमें से एक आपको मिलेगी लोअर, एक आपको मिलेगी मेजर, ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार मैं आपको लर्न करवा देता हूँ कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन यानी कि आपको अल्केन में से क्या बनाना है, मोनो हेलो अल्केन या पॉली हेलो अल्केन, फ्रॉम अल्केन्स बाय अ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। यानी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से आपको जो अल्केन में से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर रहा है, तो किस तरह से हैलोजन ऐड होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, इसका अल्केन का करेंगे ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, तो आपको मिलने वाला है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये मिला मुझे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली, ये हमें मिला है मोनो, मिला है मोनो एंड पॉली हेलो अल्केन्स which is difficult to separate pure compound। इन दोनों को में से कौन सा प्योर होता है उसमें सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है बच्चों। अब और तीसरा yield of the any single compound is low, ये दो जो मिलने वाली है उसमें से एक लो मिलने वाली है, एक लोअर और एक मेजर। और इसके बाद आपको लिखना है ब्यूटेन की रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन ब्रोमिनेशन करवाएंगे। एक बार Cl जुड़ेगा लास्ट वाले कार्बन के साथ, एक बार Cl जुड़ेगा आगे वाले कार्बन के साथ। Cl2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में हीट दो पे HCl रिमूव हो जाएगा, एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगी और एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगी। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं हम आगे, फ्रॉम अल्कीन में से, अल्कीन्स में से किस तरह से हम मोनो हेलो अल्केन बनाते हैं वो देखेंगे। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, तो हम फिर से आगे देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स में से क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, ये फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स में से बनाने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और बनेगा यहाँ पे अल्काइड हैलाइड, एक बनेगा माइनर एक बनेगा मेजर। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख के आया हूँ, लेकिन बड़े इजी और सिंपल से फॉर्म में फटाफट फटाफट आपको लर्न हो जाना चाहिए। वीडियो देखते देखते अपना एक ही मोटो है, एक ही गोल है कि वीडियो देखते देखते आपको थियरी बिल्कुल एकदम पक्की हो जानी चाहिए। ओके बच्चों, क्या लिखा हुआ सबसे पहले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, आपको HX का एडिशन करवाना है। किसमें बच्चों, फ्रॉम अल्कीन्स में से, यानी कि आपको अल्कीन लेना है और उसके अंदर क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या ऐड करना है बच्चों आपको, हाइड्रोजन हैलाइड। देख लेते हैं, अल्कीन कन्वर्ट होगा अल्काइल हैलाइड कैसे, बाय रिएक्शन विद HCl हाइड्रोजन हैलाइड, X की जगह पे HCl HBr HI HCl HBr और H। विद एग्जांपल, ये अल्कीन कौन सा अल्कीन, मीथेन और इथेन, बीच में से डबल बॉन्ड, तो इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इथीन। इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाएंगे, ये बॉन्ड होगा ब्रेक होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, यहाँ पे बॉन्ड होगा ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, इट इज कुछ भी देना नहीं, इजी HX बन गया आपका
अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया बच्चों आपका? अल्काइल। और एक एग्जांपल, ये इथीन का एग्जांपल, ये प्रोपीन का एग्जांपल। प्रोपीन में से हमें दो प्रोडक्ट बच्चों मिलने वाले हैं, लेकिन ओनली वन प्रीडोमिनेट एज फॉर द मार्कोनिकॉफ रूल। याद ना हो तो देख लेना 11 साइंस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये दो प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन एक हमें मेजर मिलेगी, एक हमें माइनर मिलेगी। कैसे देख लेते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं आता तो भी टेंशन मत लो, आ जाएगा। वीडियो देखते देखते आपको लर्न हो ही जाएगा बच्चों। बोलो कौन सा दिया? अब हमने प्रोपीन 1 2 3 किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपीन। ना 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन के डबल बॉन्ड प्रोपीन HI के साथ। किसके साथ बच्चों? HI के साथ। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा HI का, बीच में से एक बार I जुड़ेगा लाट वाले कार्बन के साथ और दूसरी बार I जुड़ेगा उसके बाजू वाले कार्बन के साथ। आपको याद रखना है, जब लास्ट वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे I जुड़ेगा, CH3 वैसे का वैसा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, यहाँ पे जुड़ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड होगा ब्रेक। तो यहाँ पे CH3 CH2, अब यहाँ पे बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, बॉन्ड टूटा तो दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, CH2, उसके बाद ये CH2, एक बार CH2, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा इसके साथ और आगे जुड़ा इसके साथ CH2 और I, और ये बना आपका माइनर। कैसा बना बच्चों? माइनर। एकदम इजी सिंपल। HI को ब्रेक करवाया, एक H जुड़ा इसके साथ, I जुड़ा इसके साथ, बीच वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक, बात खत्म, खेल खत्म। दूसरी बार, जब दूसरी बार ब्रेक करवाया तो अब क्या हुआ? अब जो I जुड़ा तो एक बार इसके साथ I जुड़ा, एक बार चलो हो गया। तो एक बार यहाँ पे अब I जुड़ेगा इसके साथ, CH3 वैसे का वैसा, बॉन्ड CH वैसे का वैसा, I यहाँ पे जुड़ गया, CH के साथ आ गया, यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा और इस बार H जुड़ गया इसके साथ, CH2 जुड़ने लगा CH3। ये बनी आपको मेजर प्रोडक्ट। क्या बना बच्चा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। किसमें से? अल्कीन में से, अल्कीन प्रोटीन। किसमें से बच्चों? अल्कीन में से इथीन। वंस अगेन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है बच्चों। अल्कीन में से आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अल्कीन कन्वर्ट होता है अल्काइल हैलाइड में। कैसे होगा? लेकिन बाय रिएक्शन विद द HCl HBr और HI। यहाँ पे HCl HBr HI, यहाँ पे अल्कीन लिया है, HS के साथ रिएक्शन करा, बीच में से बॉन्ड कर रहा है ब्रेक, हाइड्रोजन जुड़ा इसके साथ, आगे जुड़ा इसके साथ, तो बना ये H और X, इसके साथ जुड़ा H H कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे बॉन्ड किया ब्रेक, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, हाइड्रोजन जुड़ेगा इसके साथ, बस बना अल्काइल हैलाइड। ये इथीन में से अल्काइल हैलाइड बनाया, अब बनाने वाले हैं प्रोपीन में से एस पर अकॉर्डिंग, या एस किसके रूल्स के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ रूल। तो प्रोपीन में से तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि एक ही मेन आएगा, दूसरे को प्रीडोमिनेट कर देंगे, दूसरा मेजर माइनर वाला निकाल देंगे, उसको ध्यान में नहीं लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो प्रोपीन की रिएक्शन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड H। अभी मैंने समझाया, एक बार आयोडीन जुड़ेगा इसके साथ, एक बार आयोडीन जुड़ेगा इसके साथ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जब वो पीछे वाले कार्बन के साथ, लाट वाले कार्बन के साथ जुड़ता है तो माइनर बनता है, उसके आगे वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा मेजर। ये बना अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। आई होप सो आप परफेक्ट कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। एक ही मोटो है, वीडियो देखते देखते रेडी हो जाना चाहिए। अब आगे देखेंगे, हम क्या देखेंगे बच्चों? एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हाँ बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में से आपको अल्काइल हैलाइड बनाने की प्रोसेस, फ्रॉम अल्कीन्स में से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन के अंदर देखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ हैलोजन के अंदर किस तरीके से हैलोजन का एडिशन होता है और हमें विसिनल डाइब्रोमाइड इस तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं, वो देख लेते हैं। इजी, बिल्कुल सिंपल है, एक ही मोटो है, एक ही गोल है, बस देखते देखते लंब हो जाना चाहिए, बात खत्म, खेल खत्म। एडिशन ऑफ हैलोजन, वैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझा देता हूँ बेटा।
ये हमारा अल्कीन है, अल्कीन यानी कि 2 कार्बन वाला है। इथीन है, इथीन को हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। Br2 यानी कि ये एक Br, एक दूसरा Br, CCl4 की प्रेजेंट में, तो यहाँ पे बॉन्ड होने वाला है CH2, CH2 बॉन्ड, यहाँ पे जुड़ेगा एक ब्रोमीन, यहाँ पे जुड़ेगा दूसरा ब्रोमीन, यहाँ पे बॉन्ड होगा आपका ब्रेक CH2 Br, CH2 Br, और दोनों पास वाले कार्बन के ऊपर एक एक ब्रोमीन आ जाए तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं आगे के वीडियो में, उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, विसिनल डाइब्रोमाइड। अब पूरी रिएक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ, 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अल्केन्स एडिशन ऑफ हैलोजन, लेबोरेटरी के अंदर बच्चों एडिशन ऑफ ब्रोमीन in CCl4, एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 to an alkane resulting in discharge of a reddish brown color। जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ये दोनों के रिएक्शन से वो डिस्चार्ज होगा ऑफ Br2 कॉन्स्टिट्यूट Br2 के एडिशन से। An important method for the detection of the डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, और ये जो हमारी मेथड है वो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, उसके लिए हमारी एक इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। और एडिशन रिजल्ट, आफ्टर एडिशन रिजल्ट के बाद सिंथेसिस ऑफ द विसिनल डाइब्रोमाइड, क्या बना, सिंथेसाइज हुआ विसिनल डाइब्रोमाइड व्हिच आर कलरलेस। और ये जो बच्चा होता है कैसा होता है, COLOUR, ये होता है बच्चों हमारा कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। वंस अगेन देखते हैं, ये हमारा अल्कीन, लेकिन अल्कीन में कौन सा है, 2 कार्बन वाला इथीन, रिएक्शन कर रहा है Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 के साथ, बीच में से बॉन्ड होगा एक, 2 ब्रोमीन हो गए, एक ब्रोमीन इसके साथ, एक ब्रोमीन इसके साथ। अगर पास वाले दोनों कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन जुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइब्रोमाइड, जो कलरलेस होता है। ये रिएक्शन से हम डिटेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड डिटेक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर Br2 के प्रेजेंट में CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट में मिलता है डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, जो डिस्चार्ज होता है Br2 प्रोड्यूस जब ऐड होता है तब। और इस इंपॉर्टेंट मेथड है डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड के लिए। और एडिशन रिजल्ट के बाद हमको मिलता है विसिनल डाइब्रोमाइड। और रिएक्शन के अंदर इथीन की Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे CCl4 के प्रेजेंट में तो मिलेगा विसिनल डाइब्रोमाइड। किसको बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड, पहले भी पढ़ा चुका हूं। दोनों कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमीन को बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड। 1 नंबर 2 नंबर MCQ में आने के लिए 3 नंबर पार्ट ए और ये पार्ट बी, दोनों के लिए आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन 1 नंबर में आने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। आई बच्चों बात समझ में, आगे देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल 6.3।